नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरी कहानियों के सिलसिले में मैं बहुत सारी कहानियाँ लेके आई हूँ आप सभी के समक्ष, जिनको आप सुन रहे होंगे और जिनसे आप शिक्षा भी ले रहे होंगे। ऐसी ही एक कहानी लेके आई हूँ आज भी। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लग रही हो तो आप सभी मित्र मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको किस प्रकार की कहानियाँ ज़्यादा पसंद आती हैं, ताकि मैं नेक्स्ट डे दूसरे जो कहानी का जो दूसरा दिन होगा उस दिन मैं आपकी पसंद की कहानी लेके आऊँ। आप सभी को मेरी कहानियाँ किस प्रकार लग रही हैं, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। आज की कहानी एक गधे की है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जानवरों में गधा बहुत ज़्यादा मूर्ख समझा जाता है और जब कोई मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता है कोई व्यक्ति या कोई इंसान, तो उसे कहा जाता है तो गधा है क्या। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक मूर्ख गधे की कहानी आज आप सबको है मैंने सुनानी। एक बार की बात है, एक मजदूर होता है जिसके पास एक गधा होता है। वह काफ़ी आलसी होता है वह मजदूर, लेकिन वह उस गधे से काफ़ी अच्छी आमदनी कमा लेता है। वह खुद तो कुछ करना नहीं चाहता था, परंतु वह जब उसके पास कोई काम आता था तो वो अपने गधे से वो सारे काम करवा लेता था। वो गधा बहुत ज़्यादा मेहनती था। वो अपना मालिक का हुक्म सर आंखों पर मानकर वो जो बोलता वो वही करता। एक दिन उससे काफ़ी सारी ईंट डलवाई गई। गधा बेचारा मालिक का हुक्म मानकर काम करने लगा। काम बहुत ज़्यादा था और बहुत भारी भी था। एक पूरा ट्रक थोड़ा थोड़ा करके गधे ने सारा समेट लिया। सारा काम करने के बाद गधा काफ़ी थक गया था, तो मालिक उसको खाना खिलाता है, चारा देता है, पानी देता है। उसके बाद वह गधा पहले तो खूब मोटा तगड़ा रहता है, लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा काम पड़ जाने के कारण वह बीमार पड़ने लगता है। वह मजदूर बहुत चिंतित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि अगर गधा बीमार पड़ गया तो फिर हमें जो मेरा जो पेट भरने का जो साधन है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, और इस कारण उस मजदूर की चिंता बढ़ती ही जाती है। गधा कुछ दिनों के बाद खड़ा भी नहीं रह पाता। एक दिन मजदूर चिंता में जा रहा था और जाते जाते उसे दूर एक बाघ यानी कि टाइगर लेटा हुआ दिखाई दिया। वह डरते डरते दबे पांव से उस टाइगर के पास, उस बाघ के पास गया और उसने देखा यह तो मरा हुआ है। उसने वह उसकी खाल उतार दी उस मरे हुए बाघ की और अपने घर ले आया और सोचा कि मैं अपने गधे को ये बाघ की खाल पहना देता हूँ। और वह उसको एक बाघ का मुखौटा ला के देता है और उसको पहना देता है।
बाघ की खाल पहना के वह उस गधे को छोड़ देता है। वह जाता है और जो गांव के लोग होते हैं उनकी जो फसलें होती हैं गधा वहां चरना शुरू कर देता है। जब गांव वाले रात को जो पहरादारी करते हैं जब वो दूर से देखते हैं तो उन्हें बाघ नजर आता है और बाघ को देखकर कोई भी डर जाता है। इसी प्रकार उस गधे को कोई रोक टोक नहीं होती। वह जब मर्जी जहां मर्जी वहां जाता, अच्छे से चारा खाता, अच्छे से लोगों की फसलें खाता और वापस रात को घर आ जाता। ऐसे ही 1-2 महीने तक चलता रहा। बाघ को देखते गांव वाले सरपट घर भाग जाते। जो पहरेदारी कर रहे होते वे व्यक्ति भी वहां से अपना सारा कारोबार काम धंधा छोड़कर अपने घर वापस लौट जाते। कहते कि गांव में एक बाघ आया है। वो बाघ सभी के यहाँ जा रहा है, सभी की खेतों में और सभी की फसलों को नष्ट कर दे रहा है। लेकिन वह बाघ बहुत शक्तिशाली है और बहुत मोटा है। धीरे धीरे वह गधा फिर से मोटा तगड़ा होने लगा और वापस खूब अच्छा मोटा तगड़ा गधा बन गया। वो जो उसके अंदर बीमारी थी वो भी न खाने के कारण, ज़्यादा बोझ के कारण, ज़्यादा मेहनत करने के कारण उसके अंदर आ गई थी। परंतु उसके इस आचरण से वह अपने आप को दादा समझने लगा था और इस कारण सारे गांव वाले परेशान हो रहे थे। गांव वालों ने काफी बार सोचा कि इसको घेर कर इसको भगा दिया जाए, परंतु वह गधा बिल्कुल गांव वालों से डरा नहीं। और जब उसको ये पता चलता कि गांव वाले मुझे देखकर भयभीत हैं तो वो और मस्त मौला होकर उनके खेतों में चर लेता। एक दिन दूर कुछ गधे ढेंचू 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 करके गाने लगे एक साथ। और गधे ने सोचा कि ये मेरी बिरादरी के हैं, क्यों ना मैं भी अपनी आवाज़ से इन्हें यहाँ बुलाऊं और इन्हें अपने खेत में, जिस खेत में मैं चर रहा हूँ, ये भी वहीं चर ले। और वो भी अपनी आवाज़ में चिढ़ाने लगता है, ढेंचू 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 ढेंचू। जब ऐसी आवाज़ें निकलती हैं तो सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि ये तो गधा है और गांव वाले लाठी मार मार कर उसको वहीं खत्म कर देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। वह सारे दिन भर उनके खेतों में चर रहा होता है और उनको डरा रहा होता है किसी और का रूप रखकर, यानी कि बहरूपिया बनकर, और जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है, जिसके कारण उसकी आवाज़ बाहर निकलती है और उसकी आवाज़ न आती तो शायद वो कुछ दिन जिंदा बच जाता। लेकिन मूर्ख मालिक के होते हुए वह भी मूर्ख ही बन जाता है। तो आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं।